हेलो फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है, जिसे हम शॉर्ट में एसक्यूएल कहते हैं। तो एसक्यूएल सीखने से पहले हम लोग सीखते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस एक कलेक्शन ऑफ डेटा है इन दैट फॉर्मेट दैट कैन बी इजीली एक्सेस। तो डेटाबेस को हम टेबल के फॉर्मेट में लिखते हैं जिसे हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज्ड टू मैनेज आवर डेटाबेस। तो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को हम यूज़ करते हैं डेटाबेस के मैनेज करने के लिए, जिससे हम इजीली एक्सेस कर सकें। उसे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो टाइप ऑफ डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस टू टाइप्स के होते हैं, एक रिलेशनल डेटाबेस, एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस जिसे हम टेबल के फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, जिसे हम इजीली एक्सेस कर सकें। जैसे कि हम एक स्टूडेंट नाम के टेबल को क्रिएट किया और स्टूडेंट नाम के टेबल के रिलेटिव डेटा, रिलेशन है मतलब कि कुछ कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। तो रिलेटिव डेटा क्या हुआ? स्टूडेंट आईडी या रूल नंबर एंड स्टूडेंट फर्स्ट नेम, स्टूडेंट लास्ट नेम, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट एडमिशन फीस। तो ये सब एक रिलेटिव डेटा है। तो रिलेटिव डेटा को हम माइस्क्वेरल, ओरेकल, पोस्टग्रेस्क्वेरल, स्क्वेरल सर्वर ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं रिलेटिव डेटा के लिए। एंड नॉन रिलेशनल क्या है? डेटाबेस जिसमें कोई रिलेटिव ना हो। सपोज स्टूडेंट स्टूडेंट एंड शॉपकीपर। तो स्टूडेंट शॉपकीपर में कोई रिलेटिव ही नहीं है, तो कोई कॉमन है ही नहीं, तो वो नॉन रिलेशनल डेटाबेस है। तो इस डेटाबेस में, इस चैप्टर में हम लोग रिलेशनल डेटाबेस को डीप में पढ़ेंगे और हम माइस्क्वेरल सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं रिलेटिव डेटाबेस में एंड नॉन। तो लेट्स देख सकते हैं कि एक हमने पोस्ट क्रिएट किया और पोस्ट में हम लोग उसका कुछ नेम डाल दिया, आईडी बना दिया, पोस्ट नंबर 1 एंड टाइटल डाल दिया। सपोज कोई भी क्रिकेट पोस्ट किया है सपोज। तो वन आईडी एंड उस कमेंट, एक नया टेबल क्रिएट किया, कमेंट आईडी जो उसका 1 है और कमेंट 1 में तो ये कॉमन है। इसमें भी आईडी 1 है और इसमें आईडी 1, ये दोनों टेबल में कॉमन है। अगर नॉन रिलेशन की बात की तो पोस्ट, आईडी, टाइटल, कमेंट, सेम समथिंग कुछ टेबल्स क्रिएट कर दिए। इसके हम आगे देखेंगे कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे दिखता है टेबल। तो इसमें इसमें कोई भी रिलेटिव डेटा नहीं है। ऑल एट्रीब्यूट्स आर डिफरेंट, जितने भी वैल्यू है ना वो सभी डिफरेंट है। तो कोई कॉमन है ही नहीं, तो ये नॉन रिलेशनल डेटाबेस हो गया। तो हम लोग रिलेशनल डेटाबेस को डीप में पढ़ेंगे। अभी हम समझते हैं कि व्हाट इज एसक्यूएल। एसक्यूएल इज ए स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर ये एक प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज है, जो जैसे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हैं वैसे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को लिखा जाता है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू इंटरैक्ट विद रिलेशनल डेटाबेस। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को हम रिलेशनल डेटाबेस से इंटरैक्ट करने के लिए यूज करते हैं। एंड इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट इज यूज टू परफॉर्म क्रूड ऑपरेशन। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज से हम लोग क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जस्ट क्रिएट, कोई भी टेबल क्रिएट करना हुआ, रीड एंड अपडेट, टेबल के वैल्यू को अपडेट करना हुआ। सपोज हमने कोई एज अपडेट लिख दिया एंड गलती से बाद में हमें पता चला कि वो एज गलत राइट किया है, तो देन हम उसको अपडेट कर सकते हैं। एंड डिलीट, कोई भी एट्रीब्यूट्स, कोई भी कॉलम डिलीट करना हुआ तो नॉर्मली हम डिलीट ऑपरेशन करके यूज कर सकते हैं। इसको हम डीप में पढ़ेंगे आगे चल के। तो लेट्स सी स्क्वेरल create database statement. The create database statement is used to create in new squirrel database. तो डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं? लेट्स से डेटाबेस क्रिएट कैसे किया जाता है? क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस के नेम, क्रिएट डेटाबेस एंड उसका नेम, तो उससे हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स सी स्क्वेरल में देखते हैं हम जा। तो हम माई स्क्वेरल बेंच ओपन कर लेंगे
एंड देन आपके पास एक लोकल इंस्टेंट माई स्क्वेरल ऐसा करके फ़ोल्डर एक ओपन होगा। अगर आप इसमें करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे एंड कनेक्शन नेम सपोज़ मैंने इधर डाल दिया एसक्यूएल एंड देन ओके। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो शायद आपसे पासवर्ड भी माँग सकता है, फिर माई स्क्वेरल पे क्लिक करेंगे। देन आपके सामने एक ऐसा लेआउट खुल जाएगा एंड अगर ये क्वेरी आपके पास नहीं आ रहा तो ये प्लस आइकन आप दबाकर ये क्वेरी ला सकते हैं, ऐसा कितने भी क्वेरी आप जनरेट करना चाहते हैं। तो मैं इसको कट कर देता हूँ। तो लेट्स से देखते हैं कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं। सपोज मैंने क्रिएट किया डेटाबेस, इसमें अपर के केस लोअर केस मैटर नहीं करता, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। एंड सपोज मैंने कॉलेज नाम का एक डेटाबेस क्रिएट किया कॉलेज। तो क्रिएट डेटाबेस कीवर्ड फिक्स्ड है एंड देन जो डेटाबेस के नाम से हम क्रिएट करना चाहते हैं उसको हम क्रिएट करेंगे एंड देन इसको सिलेक्ट करके उसको सिलेक्ट करके ये प्रेस करेंगे एग्जीक्यूट करके देन। तो आप देख सकते हैं इधर आउटपुट में शो हो रहा है टिक मार्क। तो सपोज इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग का डेटाबेस क्रिएट हुआ। तो वो जो डेटाबेस क्रिएट होगा वो इधर शो होना चाहिए कॉलेज नाम करके, तो कॉलेज नाम करके कोई ऐसा है नहीं। तो मैं रिफ्रेश करूंगा। आप देख सकते हैं कि ये कॉलेज नाम का एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। इसके अंदर देख सकते हैं टेबल व्यू दिस टाइप ऑफ है। तो इसके आगे अगर हम इसके अंदर सपोज कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो एक सिंपल सा यूज़ कॉलेज करेंगे। इससे क्या होता है कि हमारा वो डेटाबेस सिलेक्ट हो जाता है। तो जो भी हम ऑपरेशन करेंगे, वो डेटाबेस के अंदर होगा। तो इसको सिलेक्ट करके हम लोग रन कर देंगे। आप देखेंगे इधर एक डार्क बोल्ड कलर हो गया कॉलेज। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा डेटाबेस सिलेक्ट हो गया। एंड नेक्स्ट एसक्यूएल ड्रॉप डेटाबेस। सपोज हमें डेटाबेस को ड्रॉप करना है, कंप्लीटली डिलीट कर देना है डेटाबेस को, तो हम सिंपल ड्रॉप डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम यूज करते हैं। तो लेट्स सी स्क्वेरल पे देखते हैं। तो अपन लोग यूज करेंगे ड्रॉप कीवर्ड डेटाबेस। कौन सा यूज किए थे? कॉलेज। तो अपन लोग इंटर कर देंगे, देन इसको सिलेक्ट करके रन। तो इधर देख सकते हैं डेटाबेस ड्रॉप हो गया और इधर से भी ड्रॉप हो गया। तो रिफ्रेश करेंगे कोई भी तो वो दोबारा शो नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग डेटाबेस को ड्रॉप कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट देखेंगे, ये एक एग्जांपल है डेटाबेस कैसे दिखता है, कैसे डेटाबेस के टेबल को हम क्रिएट करते हैं। तो देख सकते हैं एक सपोज हमने एक कॉलेज बनाया, कॉलेज का डेटाबेस किया। तो डेटाबेस कॉलेज बनाया, कॉलेज के अंदर एक टेबल बनाया। तो टेबल क्या होता है आगे हम देखेंगे, आगे के वीडियो में टेबल क्या होता है। तो टेबल के अंदर हम लोग एक टेबल के अंदर हम लोग वैल्यू डालेंगे। वैल्यू क्या? नंबर या आईडी हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, फीस हो गया, जेंडर हो गया। तो ये टेबल के अंदर हम लोग एक वैल्यू डालेंगे। सपोज मैंने कॉलेज बनाया डेटाबेस, कॉलेज डेटाबेस के अंदर हम लोग क्रिएट किए कि स्टूडेंट नेम का टेबल क्रिएट किए एंड स्टूडेंट नेम के टेबल्स के अंदर हम लोग वैल्यूज डाल दिए। तो वैल्यूज नेम, एज, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ बर्थ, फीस, जेंडर, फिर इसके अंदर ये सब वैल्यू हम लोग डेटा इंटर करेंगे। तो एक प्रॉपर मैं लेआउट लिख देता हूँ कैसे दिखता है। सपोज मैंने एक डेटाबेस कर दिया कॉलेज का। एक कॉलेज का डेटाबेस करिए, क्या लिख के? क्रिएट डेटाबेस। एंड फिर वो कॉलेज के बाद अपन लोग एक टेबल क्रिएट किए। सेम इसको आगे देखेंगे टेबल कैसे क्रिएट करता है। एग्जांपल ऐसे लिखते हैं, टेबल के लिए कीवर्ड्स यूज करते हैं क्रिएट टेबल इनटू वैल्यूज। तो स्टूडेंट बना दिए। स्टूडेंट के अंदर अपन लोग कॉलम ऐड करेंगे, कॉलम ऐड कॉलम वैल्यू। पहला वैल्यू क्या हुआ स्टूडेंट के अंदर? नंबर हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, डिपार्टमेंट हो गया,
डेट ऑफ बर्थ, फीस, जेंडर। तो ये सब क्या हो गया? ये सब एक स्टूडेंट नेम के अंदर हम लोग वैल्यू डाल देंगे। फिर उसके बाद अपन लोग अ, इंसर्ट यूज़ करके इसके अंदर हम लोग वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। तो तो कुछ इस प्रकार से हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट टेबल और टेबल नेम से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स से टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। स्क्वायरल में बेंच पे जाएंगे तो अभी हम इसको ड्रॉप कर दें तो फिर से एक बार सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसको क्रिएट करते हैं। देख रिफ्रेश करेंगे तो आप कॉलेज करके एक आ गया, फिर इसको यूज कर लेंगे। सॉरी, दोनों सिलेक्ट हो गया। फिर रन करेंगे तो ये हो गया, तो इसको हटा देते हैं ड्रॉप, क्योंकि ड्रॉप नहीं करना। तो अभी आप ध्यान से कीवर्ड देखें क्या है, क्रिएट टेबल टेबल नेम, क्रिएट टेबल टेबल नेम। तो सेम ऐसा है, अपन लोग लिखेंगे क्रिएट टेबल टेबल नेम। सपोज हम लोग स्टूडेंट लेते हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट और इसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, इसके अंदर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे क्या, कॉलम नेम। कॉलम नेम क्या था, कॉलम नेम ये था नंबर, आईडी, एज, डिपार्टमेंट, ये सब कॉलम नेम हो गया। डेटा टाइप क्या है, तो डेटा टाइप और कांस्टेंट आगे हम लोग डीप में देखेंगे। डेटा टाइप क्या होता है, तो एक बेसिकली आइडिया ले सकते हैं कि डेटा टाइप हम लोग क्या वैल्यू, किस टाइप का वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। एज कर रहे हैं, या तो कोई फोन नंबर कर रहे हैं तो इंट यूज करेंगे, या नेम कर रहे हैं तो varchar यूज करेंगे। और कांस्टेंट क्या होता है कि कंडीशन होता है। सपोज अपन लोग कंडीशन लगा दिए कि नॉट नल। सपोज मैंने कर दिया कि फोन नंबर नॉट नल, तो कंडीशन नॉट नल लगा दिया तो उसकी वैल्यू हम लोग नल नहीं पुट करेंगे। अगर हम नल पुट करेंगे तो वो वैल्यू वो रन ही नहीं होगा, तो एरर शो करेगा। तो इसको हम आगे डीप में पढ़ेंगे। एक आइडिया ले लेते हैं कैसे क्रिएट करते हैं। सपोज मैंने एक बना दिया आईडी बना दिया। सपोज आईडी करके क्रिएट किया एक कॉलम नेम, नहीं तो हम यही लेते हैं नंबर। एक नंबर करके हम लोग क्रिएट किए, सॉरी नंबर करके नंबर क्रिएट किए एंड उसको हम लोग इंट दे दिए, इंट। देन एक प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की एक कांस्टेंट है जो कंडीशन सेट करता है। प्राइमरी की बेसिकली ये बताता है कि जो भी नंबर है वो सब यूनिक है, कोई भी प्राइमरी की वैल्यू रिपीटेड नहीं है, डुप्लीकेट नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है कि अ, अपन लोग जो भी नंबर की वैल्यू सब डिफरेंट है एंड एक टेबल में एक ही प्राइमरी की बना सकते हैं। तो ये सब जब कांस्टेंट हम लोग पढ़ेंगे तो आगे डीप में पढ़ेंगे। फिर क्या है, नेम। नेम के लिए हम लोग डेटा टाइप varchar यूज करते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग के लिए ऐसा समथिंग। एक 50 क्या लिमिट है कि 50 वर्ड तक हम यूज करेंगे। एंड एक और क्रिएट एज कर लेते हैं। इसमें हम कॉलम डालें, नेम डालें एंड कांस्टेंट नहीं डाले। कांस्टेंट अगर डालना चाहते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं नॉट नल। तो इस टाइप का हम लोग का दिखेगा। एंड एक और ऐड कर लेते हैं एज, एंड एज में हम लोग नंबर होता है तो इंट हो गया। तो इस टाइप का हम लोग टेबल क्रिएट होगा। फिर इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो नीचे देख सकते हैं क्रिएट टेबल, हम लोग का टेबल क्रिएट हो गया। इसको रिफ्रेश करेंगे एंड टेबल के अंदर जाएंगे, देखेंगे तो स्टूडेंट एक क्या टेबल क्रिएट हो गया स्टूडेंट पे। उसके अंदर हम लोग का कॉलम्स में क्या क्या ऐड हुआ है, कॉलम्स के अंदर जाकर देखेंगे नंबर ऐड हो गया है, नेम ऐड हो गया है एंड एज ऐड। तो इस टाइप के हम लोग कॉल टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। एंड जैसे अब हम लोग टेबल को क्रिएट करते हैं वैसे हम उसे ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो ड्रॉप क्या करता है, कंप्लीट टेबल को ही डिलीट कर देगा। तो इसलिए सिंपल जैसे हम लोग यूज किए थे अभी क्रिएट डेटाबेस के लिए, ड्रॉप डेटाबेस के लिए, तो ऐसा भी हम लोग ड्रॉप टेबल के लिए यूज कर सकते हैं।
सिंपल हम लोग को लिखना होगा ड्रॉप टेबल एंड टेबल नेम क्या है? टेबल नेम स्टूडेंट। इसे एंटर करेंगे एंड देन इसको सेलेक्ट करके रन करेंगे। तो देख सकते हैं कि अभी इसके अंदर कोई भी टेबल के अंदर एरो जो था उसके अंदर वो हट गया है। तो इसे हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो एक चीज़ आपको दिखा देते हैं हम कि इसको रन करते हैं, फिर यूज़ कॉलेज करते हैं, फिर प्रॉपर आप फिर से इसे हम दोबारा रन कर सकते हैं। तो शो होता है अगर हमें देखना है कि हमारे टेबल्स सपोज बहुत नंबर ऑफ टेबल्स हैं, डेटाबेस हैं, तो देखना हो तो कितने नंबर ऑफ टेबल डेटाबेस क्रिएट किए हैं, तो अपन लोग सिंपल शो यूज करते हैं, शो एंड टेबल, शो टेबल एंड देन इसको अपन लोग शो टेबल्स करेंगे, फिर इसके बाद सिलेक्ट करके रन करेंगे। तो देख सकते हैं कि एक टेबल क्रिएट हुआ है, उसका नाम स्टूडेंट है। तो ऐसे शो डेटाबेस भी कर सकते हैं, शो डेटाबेसेस। तो इसको सिलेक्ट करके रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये सब डेटाबेस क्रिएट हुआ। बेसिकली ये जो डेटाबेसेस क्या कर रहा है, जितने भी हमारे फ़ोल्डर में जितने भी डेटाबेस क्रिएट हुआ है, तो उसका सभी को शो कर दे रहा है। तो हमने बहुत सारे डेटाबेस क्रिएट किए हैं, तो वही सभी डेटाबेस को शो हो रहा है। तो हमारा कौन-सा है? कॉलेज। तो देख सकते हैं कॉलेज डेटाबेस शो हो गया। तो ऐसे हम लोग शो टेबल, शो डेटाबेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये वैल्यू कैसे हम लोग इंटर करेंगे। पीयूष, शुद्ध नंबर, शिवम, शुद्ध एज, ये सब वैल्यू इंटर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।